सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आजकल जैसा देखा जा रहा है, जो राजस्थान का एरिया है, अरावली हिल्स हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है 20 दिसंबर को 2025 कि जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियाँ होंगी उन्हें सबको काट दिया जाएगा और मरुस्थल में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो साथियों, ये फैसला 1990 में भी आया था और सुप्रीम कोर्ट ने साफ गाइडलाइन अपनी जारी करी थी कि हम प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे और आपको अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कुछ भी चीज़ें बनानी है या कहीं पे लैंड बनाना है, कुछ भी करना है, तो आप प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें और उसमें जो सही हो सके आप वहाँ पे जगह पे बनाएं, लोकेशन तय करें, मगर प्रकृति से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं चलेगी। तो आज 20 दिसंबर को ये मैसेज आता है फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अरावली हिल्स को हम 100 मीटर से जो नीचे होंगी या फिर अरावली से अलग होंगी तो उन्हें अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा और 100 मीटर से कम की जो पहाड़ियाँ हैं तो उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। तो साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से और जनता से, क्या सभी की हाइट सामान्य है? क्या सभी व्यक्ति 6-6.5 फुट के हैं? अगर सभी व्यक्ति 6 फुट से नीचे हैं तो क्या वो व्यक्ति नहीं माना जाएगा? और आजकल आप देखिए आईक्यू कितना बढ़ा हुआ है, 300, 350, 400 तक पहुंच रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से और हमारी जो आदिवासी एरिया से आती हैं राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूँ कि अगर जंगल ही ख़त्म हो जाएंगे तो बचेगा क्या? आपने सड़कें बना दी, जितने रेलवे के इन साइड पेड़ थे वो काट दिए। अगर ऐसे ही दर बदर पेड़ कटते रहे तो क्या बचेगा हमारे पास? सांस लेने के लिए क्या ऑक्सीजन सिलेंडर घर में रखेंगे हम लोग? तो ऐसा मत सोचिए कि अभी जैसे आप सोच रहे हैं फिर काट देंगे। आने वाला टाइम जो होगा, राजस्थान से जो धूल आएगी वो दिल्ली एनसीआर के सारे इलाकों में फैल जाएगी, सांस लेना दुर्लभ हो जाएगा। तो इस बात को समझिए और मैं आशा करता हूँ इस बात को आप सभी समझेंगे, आवाज़ उठाएंगे और आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी, आने वाले टाइम के लिए लड़ाई है और इससे जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जैसे चिपको आंदोलन में कई लोगों ने अपनी जान दी, अगर जान भी देनी पड़ी तो हम आगे आएंगे और इसका खुलकर विरोध करेंगे और हम किसी भी तरह से वन आपदा से छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रकृति से आप छेड़छाड़ ना करें। जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई है तब तक प्रकृति ने जवाब दिया है। उसमें सुनामी आई हैं, भूकंप आए हैं। तो मैं कहता हूँ कि प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि आप इस बारे में विचार करें और फैसलों को वापसी लें और माइनिंग वगैरह आप करके हो सकता है देश के लिए पैसा जुटा लें, मगर लोगों को आप कहीं ना कहीं मरने के लिए छोड़ देंगे और व्यक्ति की ज़िंदगी अगर आपको सर्वोपरि है तो आप वन आपदा को सुरक्षित रखिए। लोग तभी सुरक्षित रहेंगे जब वन सुरक्षित रहेंगे, पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे। और उसमें रहने वाले जानवरों की गलती है, वहाँ रहने वाले जानवर कहाँ जाएंगे? अगर वो ही मर जाएंगे तो हमारी तो संपदा ही खत्म हो जाएगी। तो साथियों, आप सभी आवाज़ बने, मुहिम बने और मैं सभी नेताओं से कहूँगा कि वो सब धरने पे बैठें और शीतकालीन सत्र चल रहा है इस समय संसद का, तो उसमें आवाज़ उठाएं और सरकार को जागरूक करें कि इस तरह के फैसले को पलटने में सरकार जो इस समय पूर्ण बहुमत में है, वो अगर इस तरह के फैसले नहीं पलट पा रही है तो कहीं ना कहीं उनकी सहमति इसमें दी गई है, तभी ये क्रियाकलाप हो पा रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सभी लोग आवाज़ बने, देश की आवाज़ बने
और प्रकृति की आवाज़ बने, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं, और हमारे बिना, प्रकृति के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तो साथियों, सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी लोग इस मुहिम का हिस्सा बने, ट्वीट करें, वीडियो बनाएं, लोगों को शेयर करें, फॉरवर्ड करें, और उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि हमारे लिए पेड़ पौधे कितने ज़रूरी हैं, हमारे लिए वन संपदा कितनी ज़रूरी है, और जो वन्य जीव हैं वो क्या उनका घर तोड़ के हम सुरक्षित रह पाएंगे? अगर जब उनके घर तोड़ दिए जाएंगे तो वो खुले में घूमेंगे, और खुले में घूमेंगे तो हमारे बच्चों को हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो साथियों, निवेदन करना चाहूँगा आप सभी से कि आप सभी इस मुहिम का हिस्सा बने, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें और लोगों तक पहुंचाएं, और लोगों को समझाएं कि अरावली हिल्स ना ही हमारे देश का एक फेफड़ा है, और समय ऑक्सीजन की आपूर्ति को कहीं ना कहीं कुछ हद तक पूरा करता है, और आने वाले समय के लिए ये संपदा बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर पर हर व्यक्ति नहीं खरीद पाएगा, ना ही जीवित रह पाएगा, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस पर ध्यान दें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। और मैं आशा करूँगा कि आप मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। जय भीम।